क्या आप विश्वास करते हैं कि बढ़ती आयु एक बाधा नहीं, बल्कि एक सुंदर अवसर है जो आपको अनुभवी, तीक्ष्ण और ऊर्जा से परिपूर्ण बनाए रख सकता है? चारों ओर दृष्टि डालें। आपको 60 और 70 वर्ष की आयु के लोग मिलेंगे जो अभी भी फुर्तीले, जीवंत है और जीवन के हर पल का आनंद लेते हैं। वहीं कुछ अन्य थकान, कई सारी बीमारियां और स्मृति भ्रंश की जंजीरों से जूझते दिखाई देते हैं। इस अंतर का रहस्य क्या है? क्या दीर्घायु के साथ साथ स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का कोई गुप्त सूत्र है? उत्तर है हाँ, और आप भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। हार्वर्ड के एक शोध ने सिद्ध किया है कि 4 स्वर्णिम आदतों को अपनाने वाले लोग अपनी बढ़ती आयु को फुर्ती के साथ जी सकते हैं और हृदय रोग, मधुमेह, स्मृति भ्रंश जैसे रोगों की जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपकी आयु 30 या 30 से कम है, तो ये सब अभी से जानना आपके लिए और भी अच्छा है। यदि आप अपने शरीर और मन को उचित रूप से संभालें, तो वृद्धावस्था का अर्थ क्षय नहीं, बल्कि जीवन का सबसे मनोहारी अध्याय हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम 4 शक्तिशाली आदतों को उजागर करेंगे, जो न केवल बढ़ती उम्र को गले लगाने में आपकी सहायता करेगी, बल्कि आपको शक्ति, जीवंतता और आनंद के साथ फलने फूलने देगी। अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि चौथी आदत इतनी आश्चर्यजनक है कि चिकित्सक और वैज्ञानिक भी इससे अचंभित है। शुरू करने से पहले, यदि आप एक स्वस्थ और पूर्ण जीवन जीने के प्रति समर्पित हैं, तो लाइक बटन दबाकर इस मूल्यवान ज्ञान को फैलाने में हमारी सहायता करें। यदि इन बातों से आप रिलेट करते हो तो नीचे कमेंट्स में 1 लिखें और अपनी उपस्थिति का आभास दें। यदि नहीं, तो 0 लिखें। क्या आप तैयार हैं इन 4 स्वर्णिम आदतों को खोजने के लिए, जो आपको बलशाली रखेंगी, जीवन को समृद्ध करेंगी और जीवन का पूरा आनंद देगी? तो चलिए, इस सुंदर यात्रा में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इस यात्रा में आपको ले चलने वाले मेरी आयु 92 साल की है। ये शब्द मेरे हैं, बस आवाज किसी और की है। चलिए, पहली आदत की बात करें। यदि आप पहले से ही नियमित रूप से चलते हैं, तो आपको हार्दिक बधाई। आप अपने स्वास्थ्य, मन और दीर्घायु के लिए एक अलौकिक कदम उठा चुके हैं। चलते समय हर कदम के साथ आप न केवल अपने शरीर को एक्टिव रखते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी पोषण देते हैं। यह आपको याद दिलाता है कि आप उत्साही हैं और जीवन में अभी भी अपार आनंद की प्रतीक्षा में है। यदि चलने की आदत अभी तक नहीं बनी, तो चिंता न करें। आज ही वह दिन हो सकता है। बस कुछ कदमों से शुरुआत करें। चलने के लिए किसी विशेष फिटनेस की आवश्यकता नहीं है, न ही कोई विशेष कौशल चाहिए। यह हर उम्र और हर फिटनेस स्तर के लिए आसान सी एक्टिविटी है। बस बाहर कदम रखें, गहरी सांस लें, अपने पैरों को मार्गदर्शन करने दें और अपने हृदय को इस गति का आनंद लेने दें। चलने के लाभ शब्दों से परे हैं। हर कदम आपके हृदय को कठिन परिश्रम करने को प्रेरित करता है, रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है और हर कोशिका तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध के अनुसार नियमित चलना हृदय रोग की जोखिम को 40% तक कम कर सकता है। परंतु इसके लाभ हृदय तक ही सीमित नहीं है। यह ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है, रक्तचाप को स्थिर रखता है और स्वस्थ वजन बनाए रखता है, जिससे मधुमेह और मोटापे जैसे रोगों का खतरा कम होता है। हर कदम आपके लिए एक वचन है कि आप बेहतर, स्वस्थ जीवन चुन रहे हैं। चलना केवल शरीर को मजबूत नहीं करता, यह आपके मन को भी खुश करता है। जब आप चलते हैं, आपका शरीर एंडोर्फिन, जो कि एक प्राकृतिक हैप्पी हार्मोन है, उसे स्त्रवता है, जो तनाव, चिंता और नकारात्मकता को कम करता है। क्या आपको याद है वह अंतिम बार जब आप कुछ कदम चले और हल्कापन महसूस किया, गहरी सांस ली और शांति का अनुभव किया? चलना आपके मन को पुनर्जीवित करता है और जीवन के कोलाहल के बीच आपको स्वयं से जोड़ता है। आपको अकेले चलने की जरूरत नहीं है। एक मित्र, परिवार के सदस्य या प्रियजन को साथ निमंत्रण दें। दूर जाने की जरूरत नहीं। अपने पड़ोस में एक सैर, पार्क में सुबह की चहलकदमी या किसी अनदेखे शांत मार्ग से शुरुआत करें। अपने पैरों को खोजने दें उनका रास्ता। यदि संभव हो तो फोन को जेब में रखें। डिजिटल दुनिया को आपको चारों ओर की सुंदरता से न विचलित होने दें। इन क्षणों को पूर्ण रूप से जिएं। हर सांस को महसूस करें, पक्षियों की मधुर तान सुनें
और नेचर को आपको गले से लगाने का अवसर दे। कल से हम चलना शुरू करेंगे। ये एक्सक्यूज खुद को बिल्कुल ही मत दे, बस उठें और पहला कदम बढ़ाएं। ये छोटा कदम बड़े परिवर्तनों की शुरुआत है। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इन विचारों को मूल्यवान पाते हैं, तो नीचे कमेंट्स में 2 लिखें और मुझे बताएं कि आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं। एक स्वस्थ, सार्थक जीवन की ओर बढ़ते हुए। दूसरी है स्वस्थ आहार। जैसे जैसे उम्र के पंख फैलते हैं, स्वस्थ आहार लेना कठिन लग सकता है। उतना ही कठिन जितना कि चश्मा कहाँ रखा, यह याद रखना। परंतु चाहे आपको यह पसंद हो या नहीं, भोजन वह ईंधन है जो तय करता है कि आप सुचारू रूप से दौड़ें या फिर पुरानी जंग खाई गाड़ी सी थकान महसूस करें। संतुलित आहार न केवल आपको लंबा और स्वस्थ जीवन देता है, बल्कि आपके जीवन को पूर्ण आनंद से भर देता है। जरा सोचिए, 60 वर्ष की आयु में अगर कोई आपसे कहता है कि आप अभी भी 30 साल की लगती हो या लगते हो, तो आपके लिए कितना खुशी का पल हो सकता है। स्वस्थ आहार का वास्तविक अर्थ क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि आपको घास फूस वाले भोजन पर जिंदा रहना पड़े या किसी सुपर मॉडल जैसे कठोर आहार का पालन करना पड़े। यह बस इतना है कि आप प्राकृतिक पूरे खाद्य पदार्थों से मित्रता करें, जिनकी सामग्री सूची आपको डॉक्टर्स के महंगे प्रेस्क्रिप्शन से दूर रखेगी। फल, सब्जियां, संपूर्ण अनाज, प्रोटीन और गुड फैट्स आपके बढ़ती आयु के सफर के वफादार साथी हैं। ये आपके हृदय को बलशाली बनाते हैं, हड्डियों को मजबूत रखते हैं, मन को तीक्ष्ण बनाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आपको सूखे ओवरबेक्ड बिस्किट इन सब चीजों की क्रेविंग से बचाते हैं। दूसरी ओर, प्रक्रियाकृत खाद्य पदार्थ आपके स्वास्थ्य के नकली मित्र हैं। इनमें शक्कर, नमक और बैड फैट्स भरे होते हैं, जो वजन को आपकी इंटरनेट की गति से भी तेजी से बढ़ाते हैं, जो 5G पर YouTube वीडियो लोड करने के बराबर है। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग सही ईंधन चाहता है ताकि वह पुराने कंप्यूटर जैसे गड़बड़ियों से बचे? अपने दिमाग को फास्ट फूड की चाहत में निष्क्रिय न होने दें और पाचन यानी डाइजेशन को भूलें नहीं, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उसके आंतरिक मार्ग में ट्रैफिक जाम हो। फाइबर आपका सबसे अच्छा मित्र है, जो चीजों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। पर्याप्त फाइबर के बिना आप ऐसे हालात में पड़ सकते हैं जो आपके शौचालय के दौरे को गहन चिंता के विषय में बदल दें। इसे टालने के लिए सब्जियां, ओट्स, बीन्स और संपूर्ण फल जैसे फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ लें। एक हैप्पी स्टमक न केवल पाचन बेहतर बनाता है, बल्कि आपका मूड और ऊर्जा स्तर को भी प्रभावित करता है। अब शरीर की जरूरतों की बात करें तो पानी के बारे में बात करते हैं, जो आपकी जवानी का सीक्रेट हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ प्यास कम महसूस हो सकती है, परंतु हाइड्रेशन रोज के खाने जितना ही महत्वपूर्ण है। डिहाइड्रेशन आपकी ऊर्जा को छीन सकता है, त्वचा को सहारा रेगिस्तान जितनी शुष्क बना सकता है और आपके गुर्दों को अतिरिक्त परिश्रम करा सकता है। अधिक पानी पीना आपके शरीर को सुचारू रूप से चलाने और त्वचा को चमकदार बनाने का सरल तरीका है। कार्बोनेटेड पेय और प्रोसेस्ड जूस से बचें। यदि सादा पानी उबाऊ लगे, तो हर्बल टी एक शानदार विकल्प है, जो आपके शरीर को शुद्ध करता है और एंटीऑक्सीडेंट का खुराक पूरा कर देता है। तो बिना यह महसूस किए कि आप कुछ खो रहे हैं, स्वस्थ आहार को कैसे बनाए रखें? इसका उत्तर है पूर्व नियोजन। जब आपको पता हो कि आप क्या खाने वाले हैं, तो क्रिस्पी फ्राइड चिकन मील या एडवर्टाइज में दिखने वाले आकर्षक केक से प्रलोभन कम होगा। भोजन की तैयारी न केवल बेहतर विकल्प चुनने में मदद करती है, बल्कि समय बचाती है और आखिरी क्षण के पछतावे भरे फास्ट फूड क्रेविंग को रोकती है। यह केवल लंच या डिनर जैसे बड़े भोजन के लिए ही नहीं है, बल्कि नाश्ते और पेय का पूर्व नियोजन भी दिन भर ऊर्जा को स्थिर रखने में सहायक है। एक और क्रांतिकारी बदलाव है घर पर अधिक खाना बनाना। सच्चाई यह है कि आपके पेट की सबसे अच्छी देखभाल आप ही कर सकते हैं। इसकी देखभाल का जिम्मा किसी फास्ट फूड शेफ को क्यों सौंपें, जो आपके नाम से भी अनजान हो? घर का बना भोजन आपको अस्वस्थ एडिटिव्स से बचाता है और भोजन को ताज़ा और पोषक बनाए रखता है। और इसे इस तरह सोचें, खाना बनाना वास्तव में मजेदार हो सकता है। नए स्वादों का प्रयोग, स्वादिष्ट भोजन बनाने की खुशी
और अपने आप को पोषण देने की संतुष्टि, यह आपकी दैनिक दिनचर्या में आनंद लाने का शानदार तरीका है। ये सब करने के लिए आपको अपनी पूरी डाइट रातों रात बदलने की जरूरत नहीं है। कोई आपको अपनी पसंदीदा चीजें छोड़कर स्मूदी, स्प्राउट्स इन्हीं के सहारे जिंदा रहने को नहीं कह रहा। छोटे छोटे कदम उठाए, नाश्ते में फल का एक हिस्सा जोड़े, सफेद ब्रेड को संपूर्ण अनाज से बदले, या शक्कर लेना महीने भर के लिए पूरा छोड़ दीजिए। बस महीने भर के लिए, पर इससे आपके टेस्ट बड्स की मीठी चीजें पसंद करने की आदत बदल जाएगी और खुद ब खुद आपको शक्कर खाना ललचाएगा नहीं। ये छोटे बदलाव समय के साथ बड़े सुधारों में बदल जाएंगे, स्वस्थ आहार को आपकी जीवन शैली का प्राकृतिक हिस्सा बनाएंगे, न कि बोझ। और याद रखें, आप केवल जीने के लिए नहीं खा रहे हैं, आप फलने फूलने के लिए खा रहे हैं। संतुलित आहार आपको युवा दिखने, मजबूत महसूस करने में मदद करता है। तो आज ही क्यों न शुरू करें? फ्रिज खोलें, स्वस्थ विकल्प के लिए कुछ बदलें और बेहतर डाइट की ओर पहला कदम उठाएं। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इन विचारों को रिलेटेबल पाते हैं, तो नीचे कमेंट्स में 3 लिखें और मुझे बताइए कि आप इस स्वस्थ और सुखी जीवन की यात्रा में मेरे साथ हैं। क्या आप जानते हैं कि मन को तीक्ष्ण रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर की देखभाल? जैसे शरीर को मजबूत रहने के लिए व्यायाम चाहिए, वैसे ही मस्तिष्क को रोजाना उत्तेजना चाहिए, ताकि वह चपाल, सतर्क और जीवन का पूरा आनंद लेने में सक्षम रहे। जब आप अपने मन को चुनौती देने वाली गतिविधियों में लिप्त होते हैं, चाहे वह पढ़ना हो, समस्याएं सुलझाना हो, नई कला सीखना हो या चारों ओर की दुनिया पर चिंतन करना हो, तो आप केवल ज्ञान नहीं बढ़ाते, बल्कि स्वतंत्रता, जीवंतता और अर्थपूर्ण भविष्य में निवेश करते हो। मैं आपको राघव की कहानी सुनाता हूँ। छत्तीसगढ़ के एक छोटे कस्बे से राघव 76 वर्षीय व्यक्ति, जो जीवन भर शिक्षक रहे और जीवन भर किताबों का ज्ञान बांटने में खुश रहते थे। परंतु सेवानिवृत्ति के बाद उनके दिन बोरिंग हो गए। वह धीरे धीरे सुस्त महसूस करने लगे, छोटी छोटी बातें भूलने लगे और कभी कभी अपनी स्मृति पर संदेह करने लगे। एक दोपहर वह अपने पसंदीदा चाय के ठेले में बैठे थे। तभी उनकी नजर कुछ उनसे बड़े लोगों पर पड़ी, जो शतरंज खेल रहे थे और हाल ही में पढ़ी पुस्तक पर उत्साह से चर्चा कर रहे थे। उन सब लोगों की जीवंत बहस और उत्साहित आंखें राघव के हृदय को छू गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें समय या स्वास्थ्य की कमी नहीं, बल्कि वह मानसिक उत्तेजना गंवा बैठे थे, उसे वे अनजाने में कहीं पीछे छोड़ आए थे। उस दिन राघव ने एक निर्णय लिया। 56 की उम्र में पियानो सीखना। प्रारंभ में नया वाद्य सीखना मुश्किल लगा, परंतु उन्होंने इसे चुनौती न मानकर एक साहसिक यात्रा माना। हर दिन उन्होंने थोड़ा समय अभ्यास में लगाया, नोट्स पढ़े, संगीत की लय को खोजा। जल्द ही उन्हें एक अलौकिक अनुभव हुआ। उनका मन तीक्ष्ण हुआ, स्मृति में सुधार आया और सबसे महत्वपूर्ण, वे फिर से जीवंत महसूस करने लगे। पियानो सीखना उनके मन को पुनर्जीवित करने के साथ साथ उन्हें एक जीवंत समुदाय से जोड़ने में मददगार रहा। कुछ ही दिनों में वे स्थानीय संगीत क्लब में शामिल हुए, जहां उन्होंने मित्रों के लिए बजाया और कभी न सोचे हुए आनंदमय पल जिंदगी में शामिल किए। तो अब खुद सोचिए, आप हर दिन अपने मस्तिष्क को कैसे सक्रिय रख सकते हैं। साधारण शुरुआत से शुरू करें। पढ़ना मस्तिष्क को उत्तेजित करने का सबसे उत्तम मार्ग है। जब आप पढ़ते हैं, तो आप केवल जानकारी नहीं ग्रहण करते, बल्कि तर्क शक्ति को मजबूत करते हैं, एकाग्रता को निखारते हैं और दुनिया के प्रति समझ को विस्तृत करते हैं। एक उपन्यास आपको दूसरे समय और स्थान पर ले जा सकता है, जबकि गैर कथात्मक पुस्तक नए विचारों के द्वार खोलती है। यदि लंबी किताबों के लिए समय न हो, तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं या विचारोत्तेजक लेख पढ़ें। पढ़ने के परे मस्तिष्क उत्तेजक खेल जैसे शतरंज, सुडोकू, क्रॉसवर्ड पजल या तर्क पहेलियां आपके मन को तेज बनाए रख सकते हैं। ये गतिविधियां केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण चिंतन, स्मृति और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाती है। हर पहेली सुलझाने पर आपका मस्तिष्क सूचना को तेजी से और कुशलता से संसाधित करने की क्षमता को मजबूत करता है। ये सिर्फ मानसिक चुनौती पर विजय पाने का सुख नहीं है,
बल्कि आपको अपनी क्षमताओं को निखारने के लिए प्रेरित करता है। एक और शानदार तरीका है नई कला सीखना। चाहे वह नई भाषा हो, वाद्य बजाना हो, जटिल रेसिपी बनाना हो, या चित्रकला, बागवानी या बुनाई जैसे रचनात्मक शौक हो। नई चीजों से सामना करने से दिमाग को प्रेरणा मिलती है। सीखना मन को एक्टिव रखता है, आपके मस्तिष्क को वर्षों तक तीक्ष्ण बनाए रखता है। सामाजिक संबंध भी मानसिक फुर्ती बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मित्रों, परिवार या नए परिचितों के साथ सार्थक संवाद विभिन्न दृष्टिकोणों से परिचय कराते हैं, दूसरों से सीखने में मदद करते हैं और मस्तिष्क को सक्रिय रखते हैं। सुनना, बहस करना और प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं और संज्ञानात्मक कार्यों को सुचारू रखते हैं। जो लोग मजबूत सामाजिक जीवन बनाए रखते हैं, उनके मस्तिष्क स्वास्थ्य बेहतर होता है और न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों की जोखिम अलग-थलग रहने वालों की तुलना में कम होता है। एक तीक्ष्ण मन न केवल जीवन का आनंद बढ़ाता है, बल्कि आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और स्थायी संतुष्टि का आभास देता है। तो प्रतीक्षा क्यों? दिमाग को सक्रिय रखना केवल मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा का साधन नहीं, बल्कि एक समृद्ध, पूर्ण जीवन जीने का मार्ग है। जो लोग जिज्ञासु रहते हैं, सीखते रहते हैं और नए अनुभवों को अपनाते हैं, वे हमेशा युवा शरीर और तीक्ष्ण मन बनाए रखते हैं, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो। स्वस्थ दिमाग नई राहें खोलने, स्वतंत्रता बनाए रखने और जीवन भर की स्मृतियां रचने की कुंजी है। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इन विचारों को मूल्यवान पाते हैं, तो नीचे कमेंट्स में 4 लिखें और मुझे बताइए कि आप इस स्वस्थ, जीवंत और सार्थक जीवन की यात्रा में मेरे साथ हैं। यदि आप 40 या 50 की आयु में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर चुके हैं, तो आपको हार्दिक बधाई। आप अपने स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए सबसे मूल्यवान निवेश कर रहे हैं। कई लोग गलतफहमी में रहते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग केवल युवा एथलीटों या मांसपेशियां बढ़ाने वालों के लिए है, परंतु सत्य यह है कि यह बढ़ती उम्र से लड़ने और एक जीवंत, सक्रिय जीवन बनाए रखने का सबसे शक्तिशाली औजार है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग केवल मांसपेशियां बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। यह गतिशीलता, संतुलन, हड्डियां स्वास्थ्य और वर्षों तक स्वतंत्र रहने की क्षमता को बढ़ाता है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारा शरीर सर्कोपेनिया नामक प्रक्रिया से मसल मास खोने लगता है। यह ताकत में होने वाली हानि रोजमर्रा के कार्यों जैसे किराने का सामान ढोना, सीढ़ियां चढ़ना या कुर्सी से उठना, ये सब कठिन बना सकता है। लेकिन आप इस प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं और यदि संकल्प हो तो इसे उलट भी सकते हैं। नियमित स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से यह आपकी मांसपेशियों को उत्तेजित करता है, उन्हें संरक्षित करता है, जिससे आपका शरीर बलशाली और ऊर्जावान रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको भारी वजन उठाने या जटिल मशीनों का सहारा लेना पड़े। साधारण शारीरिक व्यायाम जो आपके वजन पर आधारित हों, वह भी मांसपेशियों की कार्यक्षमता को निखारने में सहायक होते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हड्डियों के स्वास्थ्य की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हल्के वजन उठाने, स्क्वाट्स या दीवार के सहारे पुश अप्स जैसे भार वहन करने वाले व्यायाम हड्डियों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं और बोन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। इससे ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव होता। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों को कमजोर कर फ्रैक्चर का खतरा बढ़ाता है। मजबूत हड्डियां गिरने से होने वाली गंभीर चोटों से रक्षा करती हैं और दैनिक गतिविधियों में स्थिरता प्रदान करती हैं, जिससे आप सक्रिय और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक और अनुपम लाभ है, जो है संतुलन और समन्वय में सुधार। उम्र के साथ संतुलन स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ता है, जिससे गिरने का खतरा बढ़ता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके कोर मांसपेशियों, पैरों और ग्लूट्स को सशक्त बनाता है, जो स्थिरता और गति नियंत्रण में महत्वपूर्ण है। जब ये मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो आप चलते समय, सीढ़ियां चढ़ते समय या कुछ उठाने के लिए झुकते समय अपने आत्मविश्वास में अद्भुत बदलाव महसूस करेंगे। आप अधिक सहजता से चल फिर सकेंगे, संतुलन खोने की चिंता कम होगी और गिरने का जोखिम घटेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लाभ के लिए
जिम की सदस्यता या महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के शांत कोने में ही प्रभावी व्यायाम कर सकते हैं या अपनी सोसाइटी में समविचारी लोगों का ग्रुप बना के रोज सुबह 1 घंटा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सेशन रख सकते हैं। एक साधारण स्क्वाट भी आपके पैरों को मजबूत कर सकता है, जिससे चलना और खड़े होना आसान हो जाता है। यदि जरूरत हो तो कुर्सी का सहारा लेते हुए बैठने और खड़े होने का अभ्यास करें। बाइसेप्स कर्ल्स या लेटरल रेज जैसे हाथों के व्यायाम हल्के वजन या घरेलू वस्तुओं जैसे पानी की बोतलों के साथ किए जा सकते हैं, जो अपर बॉडी की ताकत बढ़ाते हैं। प्लैंक आपके कोर को मजबूत करने का एक शानदार तरीका है, जो आपके पोस्चर और संतुलन को बेहतर बनाता है। यदि पूरा प्लैंक कठिन लगे, तो घुटनों के बल या दीवार के सहारे संशोधित प्लैंक आजमाएं। दीवार के सहारे पुश अप्स भी हाथ और छाती की ताकत बढ़ाने का उत्तम उपाय है, जो रोजमर्रा के कार्यों को सरल बनाते हैं। ये साधारण परंतु अत्यंत प्रभावी व्यायाम यदि नियमित रूप से किए जाए, तो आपकी शक्ति, स्थिरता और गतिशीलता में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। यदि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में नए हैं या लंबे समय से व्यायाम से दूर रहे हैं, तो चिंता न करें। हल्के व्यायामों से शुरुआत करें और तीव्रता के बजाय सही पोस्चर पर ध्यान दें। प्रगति धीरे धीरे होनी चाहिए। आपको भारी वजन उठाने या स्वयं को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य है नियमितता और क्रमिक सुधार। अपने शरीर की सुने, समय ले और शक्ति को कदम दर कदम बढ़ाए। यदि कोई स्वास्थ्य चिंता हो, तो नए व्यायाम शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह ले। याद रखिए, कभी देर नहीं होती। आपका शरीर किसी भी उम्र में मजबूत होने की अलौकिक क्षमता रखता है। हर दिन कुछ मिनटों का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उल्लेखनीय सुधार ला सकता है। उम्र को बाधा न बनने दे। यदि आप आज कदम उठाए, तो आपका शरीर अभी भी शक्ति, लचीलापन और जीवंतता से भरा है। तो अब और क्या प्रतीक्षा? उठिए, गतिमान हो और साधारण शक्ति व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। एक स्वस्थ और स्वतंत्र जीवन की नींव रखें। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इस जानकारी को मूल्यवान पाते हैं, तो नीचे कमेंट्स में 3 लिखें और मुझे बताएं कि आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं। आज इस वीडियो को देखने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि इन साधारण परंतु शक्तिशाली आदतों ने आपको प्रेरित किया होगा कि आप छोटे-छोटे बदलाव करें, जो आपके स्वास्थ्य और समग्र जीवन की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। अगर इस वीडियो की बातें आपके दिल को छू गई हों, तो आगे मैं सेहत और सेल्फ हेल्प के लिए आपको एक किताब के बारे बताना चाहता हूँ। अगर आप या आपके परिजन घुटनों के दर्द से जूझते हुए भी एक सशक्त और स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, तो ये ई बुक अवश्य पढ़ें। स्ट्रॉन्ग न्यूज स्ट्रॉन्ग लाइफ, फ्रॉम सफरिंग टू सॉल्यूशन, जो अब अमेज़न पर उपलब्ध है। यह पुस्तक केवल एक कहानी नहीं, बल्कि लेखक का अपना संघर्ष, अनुभव और उपचार का संपूर्ण मार्ग है, जिसमें आयुर्वेद, व्यायाम, जीवन शैली परिवर्तन और आत्मबल के माध्यम से 100 से अधिक लोगों को राहत मिली है। यह किताब आपको न केवल दर्द से उभरने की राह दिखाएगी, बल्कि जीवन में फिर से मजबूती, आत्मविश्वास और उमंग से भर देगी। इस लगभग 100 पन्नों की किताब को पढ़ के और उसमें दिए हुए जीवन जीने के तरीकों को आजमा के आप किसी भी उम्र में 70% तो खुद को जवान यकीनन महसूस करेंगे। आज ही अमेज़न पर इसे खोजें। पुस्तक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अपने स्वास्थ्य की ओर पहला ठोस कदम उठाए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बेहतरीन कंटेंट से वंचित न रहे। आपका समर्थन हमें प्रेरक वीडियो बनाते रहने में सहायक होता है। देखने के लिए हृदय से धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।